अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वर्तमान भारत के परिदृश्य को देखें तो हमें पता चलता है कि भारत काल्पनिक टुकड़ों में बटा हुआ है। चाहे वो भाषा के नाम पर हो, चाहे संस्कृति के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, भारत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। और हम इस दौर में जी रहे हैं कि हमें अपने संस्कृति को बढ़ाने के लिए दूसरे के संस्कृति से नफरत करना, दूसरे के संस्कृति को दबाना पड़ रहा है। तो ऐसे दौर में मुझे लगता है कि मौलाना आजाद के कार्यों को, मौलाना आजाद के विचारों को, मौलाना आजाद के उपदेशों को जानने की जरूरत है और फिर उसे अपने जीवन में उतारने और उसका प्रसार करने की जरूरत है। दर्शकों में बताना चाहता हूं कि वो मौलाना आजाद ही थे जब मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बोला था कि जो भारत था जिसमें कोई भी परिधि नहीं बनाई गई थी उसे दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। भारत के परिधि के अंदर रहने वाले लोगों को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए तो मौलाना आजाद ने उसका खुलकर विरोध किया था। वो एक बहुत बड़े इस्लामिक मुस्लिम धर्मगुरु थे। उनका कहना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो धरती है वो पूरी की पूरी जो धरती है वो मस्जिद है मुसलमानों के लिए। तो ऐसे में अगर कोई पाक नाम से एक मुल्क का नाम बनाता है, एक देश का नाम बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे मुल्क को गिराने की कोशिश कर रहा है। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुए थे उनमें उन्होंने खुलकर भाग लिया था। जो खिलाफत आंदोलन था उसमें उनकी भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता है। महोदय मैं बता दूं कि पहले स्वतंत्र भारत के जो शिक्षा मंत्री है वो बनने का अवसर मिला था मौलाना आजाद को। तब आपको पता होगा कि भारत एक सुई भी नहीं बना सकता था, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो भारत क्या नहीं बना रहा है। और ये बनाने के लिए एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था की जरूरत थी और उस शिक्षा व्यवस्था को बनाने का काम किया मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद ने बहुत सारे शिक्षा नीतियों को बनाया। मौलाना आजाद ने, जो आप यूजीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उन्होंने निर्माण करवाया। आप जो आईआईटी देख रहे हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उसका उन्होंने निर्माण कराया। आप जो बहुसंस्कृतिवाद का सपना देख रहे हैं, जो हमारा भारत का नींव है, उसके लिए उन्होंने ललित कला एकेडमी का निर्माण कराया। अभी जो भारत का NIRF रैंकिंग में देखें तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, वो है IISc। उनको भी विकास करने में अहम भूमिका मौलाना आजाद ने ही निभाया था। यानी कहने का अर्थ यह है कि मौलाना आजाद ने समानता, धर्मनिरपेक्षता और ऐसा देश जिसमें हर किसी को अपने भाषा को प्रसार करने की आजादी हो, बिना दूसरे के भाषा को, दूसरे के मजहब को ठेस पहुंचाए, वो सारे काम मौलाना आजाद ने किया है। शायद इसलिए गांधी जी ने कहा था कि अगर हम बड़े बड़े महापुरुषों के विचारों को, बड़े बड़े महापुरुषों की अच्छाइयों को इकट्ठा करें तो फिर एक मौलाना आजाद जन्म लेगा। और साथ ही साथ उन्होंने जिन्ना को कहा था, कि आप अगर टुकड़ों में भारत को बांटोगे, ये मेरा कहना है कि अगर आप टुकड़ों में भारत को बांटोगे मजहब, भाषा के आधार पर, तो यकीन मानिए कि आपका भारत एक दिन एक मोहल्ले जितना सिकुड़ता चला जाएगा।